लेते हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। और सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग मतलब होता क्या है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, टेली कॉन्फ्रेंसिंग को हम लोग एक तकनीक के रूप में जानते हैं। और तकनीक कैसा कि ये एक के समूह जो दो या दो से अधिक जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों को जोड़ने का काम जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग ये करता है। और दूर स्थित होकर के एक दूसरे के साथ में संवाद करने का एक माध्यम जो है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग है। पुराने समय में हम लोगों को पता होगा कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का बहुत ज़्यादा महत्व हुआ करता था उस समय, जिस समय इंटरनेट की पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी और बहुत लिमिट लोगों के पास में इंटरनेट की व्यवस्था देखने को मिलता था। उस समय इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। अभी तो सबके हाथ में मोबाइल आने के कारण हम लाइव जो है एक दूसरे के साथ में जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी अब इसमें आप देख रहे होंगे ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। वेबिनार आजकल कोरोना के समय हम लोगों ने देखा है कि ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन कन्वर्सेशन, ऑनलाइन मीटिंग, ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन पढ़ाई, ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस, सभी प्रकार की चीज़ें जो है वो वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने संचालित किया है। फिर है ऑनलाइन बैठक। कोई जरूरी काम है, हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते, बहुत दूर है लेकिन जल्दी मिलना है, उस समय भी ये ऑनलाइन बैठकें जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। इसकी जो मुख्य विशेषता की जो बात अगर हम करेंगे, ये जो तकनीक है ये आवाज़ के साथ साथ वीडियो दोनों का उपयोग और प्रयोग करती है। यानी हम एक दूसरे को देख भी सकते हैं और एक दूसरे को अपनी बात पहुँचा भी सकते हैं। इसमें जो है प्रतिभागियों को वास्तविक समय में संवाद करने में, मतलब लाइव बातचीत, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं, आप जो बोलोगे वो मैं सुनूंगा, वैसे ही टेली कॉन्फ्रेंसिंग में भी हम लाइव एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे की बात को पहुंचा सकते हैं। हम बात कर सकते हैं शिक्षा में टेली कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ के बारे में। इसके बहुत सारे फायदे हैं। उस फायदे में सबसे पहले हम बात करते हैं दूरस्थ शिक्षा के बारे में। तो दूरस्थ शिक्षा की बात अगर हम करेंगे तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग दूरस्थ शिक्षा को संभव बनाता है, ईजी करता है, नजदीक लेके जाता है। छात्र दुनिया के किसी भी हिस्से में रहे वो सीख सकता है ऑनलाइन के माध्यम से, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ये उसके लाभ है कि डिस्टेंस एजुकेशन के रूप में आप जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एजुकेशन को बेहतर बना सकते हैं। संवाद में वृद्धि, तो ये छात्रों और शिक्षकों के बीच में संवाद को बढ़ावा देता है। संवाद को बढ़ावा देता है इन द सेंस ये है कि इनसे जब हम जुड़े रहते हैं तो शिक्षक और छात्र आपस में बेहतर तरीके से बात कर पाते हैं और प्रश्न पूछने के बाद में जो है उत्तर देने में आसानी भी होती है। कई बार कंडीशन ये भी होता है कि जब हम क्लासरूम में आमने सामने होते हैं तो डर के कारण, झिझक के कारण लोग क्या समझेंगे, क्या बोलेंगे, ऐसा समझ करके भी अपनी जिज्ञासा, अपने प्रश्न को हम रख नहीं पाते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की व्यवस्था के साथ में जब हम किसी कक्षा में जुड़े होते हैं तो हमारे आसपास कोई नहीं रहने के कारण कई बार हम उस जिज्ञासा को, उस प्रश्न को आसानी से कॉन्फिडेंस के साथ में पूछ लेते हैं। बात करते हैं लागत प्रभावी की, तो यात्रा के समय अन्य खर्चों को भी ये कम कर सकता है। साथ ही शिक्षा को अधिक किफायती और अट्रैक्टिव बनाता है। अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इधर ग्राफिक्स है पिक्चर के माध्यम से, इधर हेडिंग है और हेडिंग के माध्यम से हम इन चीज़ों को समझना चाह रहे हैं। एक लाइन में बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग इन सब चीज़ों को बेहतर बनाने में भी सपोर्ट करता है। बात करते हैं हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के प्रकार के बारे में। बहुत सारे प्रकार हैं, उसमें से हम ये कुछ प्रकार हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में। तो ये जो ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये केवल आवाज़ का उपयोग होता है और ये सरलता के साथ में कम लागत में बहुत प्रभावी हो सकता है। मतलब ये है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं रेडियो के माध्यम से, लोग जब लाइव जुड़ते हैं तो जब हम उनकी बात सुनते हैं तो हमको सुनने के बाद पता चलता है कि ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया जा सकता है। एक तरफ से बात आती है, हम सुनते हैं और उसको हम अपने जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब सूचना देने के लिए बेहतर है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आवाज़ के साथ साथ वीडियो का उपयोग होता है और अधिक इंटरेक्टिव होता है, अधिक ये आकर्षक भी होता है। जब हम किसी चीज़ को, जो हमसे बात कर रहे हैं, जब उनको हम सामने देखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत प्रभावी एक प्रकार का टेली कॉन्फ्रेंसिंग का प्रकार में से एक है। वेबिनार एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और
अन्य व्यक्ति जो इसको सुनते रहते हैं। और ये बड़े समूहों के लिए काफ़ी उपयोगी होता है। जब बड़ी वेबिनार नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जब कोई चीज़ें होती है तो ये होने के बाद में हम वेबिनार के थ्रू अपनी बात को रखते हैं। रिसर्च और इनोवेशन में वेबिनार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब इंटरनेशनल लेवल पर भी वेबिनार के माध्यम से अपनी बात को इसी तरीके से हम सब रख सकते हैं। बात करते हैं इसके आवश्यक उपकरण के बारे में। तो इसके लिए हमको कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है, माइक्रोफोन की जरूरत पड़ती है, कैमरे की जरूरत पड़ती है और हेडफोन की जरूरत पड़ती है। कॉन्फ्रेंसिंग में उपयोग के उदाहरण किस किस प्रकार से हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ऑनलाइन कक्षाएं, तो ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से शिक्षक जो है छात्रों के कितनी भी दूरी में होने के बाद भी अपनी बात को बेहतर तरीके से पढ़ाई के माध्यम से वो रख सकता है। प्रस्तुतियाँ, छात्र और शिक्षक दोनों अपनी बेहतर प्रस्तुति इसके माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। समूह परियोजनाएं, छात्र जो है समूह में जब कोई काम को करता है तो वो काम को समूह में करने के लिए प्रेरित करने का एक अच्छा उदाहरण या उसके उपयोग के रूप में हम सभी लोग टेली कॉन्फ्रेंसिंग को देख सकते हैं। जैसे आजकल मोबाइल फ़ोन में जब एक किसी के साथ हम बात करना चाहते हैं उनको कॉन्फ्रेंसिंग के साथ में हम जोड़ लेते हैं। और कोई भी ऐसा नोटिस होता है, कोई भी ऐसी सूचना होती है, 7 से 8 लोग जो है हम एक साथ बात कर सकते हैं, अपनी अपनी बात को एक साथ रख सकते हैं। तो उसका एक अच्छा हम जो है उपयोग कर सकते हैं। बैठक, जैसे मैंने अभी पहले बताया, तो शिक्षक और प्रशासक के माध्यम से, स्टूडेंट के माध्यम से, शिक्षक और शिक्षार्थी के माध्यम से बैठक का भी आयोजन टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लोग कर सकते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग की कुछ चुनौतियाँ भी है। बेहतर तरीके से काम तो करती है लेकिन उस काम में कुछ प्रकार की बाधाएं भी आती है जिसको हम चुनौती के रूप में जानते हैं। और वो चुनौती इस प्रकार से है जिसमें तकनीकी समस्याएं, आप सबको पता है कि दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण आज भी इंटरनेट की समस्याएं बनी रहती है। नेटवर्क पुअर होने के कारण जब हम टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसी मुद्दे पर बातचीत करते हैं तो उसमें बाधा बनती है, रुकावट बनती है। तो ये तकनीकी समस्याएं जो है इंटरनेट के उपकरण के माध्यम से ये बाधा के रूप में सामने दिखाई देती है। एकाग्रता, जिसको हम ध्यान केंद्रित करना कह सकते हैं। तो कभी कभी कंडीशन ये होता है कि नेटवर्क के कारण ही एकाग्रता जो है वो भंग होती है, कुछ इधर उधर की आवाज़ें आने लग जाती है, कुछ तकनीकी समस्याएं आने लग जाती है, तो जिसके कारण से कई बार होता है कि एकाग्रता भी भ्रमित हो जाती है। उसी प्रकार से सीमित संवाद, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कई बार कंडीशन ये होता है कि हम बातें बहुत सारी बताना चाहते हैं, बहुत सारे विषय को लेकर के हाव भाव के साथ में अपनी बातों को बताना चाहते हैं। जैसे आप देख होंगे शारीरिक भाषा, तो शारीरिक भाषा का मतलब ये है कि जिस मुद्दे को आपको बॉडी के एक स्ट्रक्चर के इशारों के माध्यम से जो बताने से जो बेहतर तरीके से प्रभावी बनता है, वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम उस चीज़ की कमी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें शारीरिक भाषा का उपयोग जो है टेली कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं कर पाते हैं, स्पष्ट नहीं हो पाता है। तो एक प्रकार का ये भी चुनौती है। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बहुत समस्याएं, बहुत कमियां हैं, लेकिन ये प्रभावी भी है। और तकनीकी समस्याएं एक बड़ी चुनौती है। एकाग्रता बनाए रखना भी मुश्किल काम हो जाता है। और शारीरिक भाषा की कमजोरी, सीमित होने के कारण, हम शारीरिक भाषा नहीं बताने के कारण कई बार ये असफलता की ओर भी प्रेरित करता है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी टेली कॉन्फ्रेंसिंग बहुत प्रभावी है शैक्षणिक क्षेत्र के लिए। अंत में बात करते हैं इसके निष्कर्ष के बारे में। निष्कर्ष के साथ साथ हम बात कर सकते हैं इसकी भविष्य की दिशा क्या हो सकती है, वो इसकी महत्व के बारे में बात करते हैं। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी उपकरण के रूप में हम देख सकते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है कि टेक्नोलॉजी के साथ जब हम एजुकेशन को आगे बढ़ाते हैं तो बेहतर तरीके से उसको प्राप्त किया जा सकता है। इसके लाभ है, तो लाभ में हम केवल ये बात बोल सकते हैं कि बेहतर संवाद के लिए दूर बैठे हुए उन विद्यार्थियों के लिए जो लगातार रोज किसी कक्षा में उपस्थित नहीं हो सकते या आने जाने में असुविधा है, उनके लिए बहुत लाभदायी होता है। साथ ही साथ भविष्य में हम ये बात कर सकते हैं कि तकनीकी विकास के लिए जो है शिक्षा में इसके उपयोग को बढ़ावा मिलेगा, उपयोग को बढ़ावा मिलेगा तो हम बेहतर तरीके से इसका उपयोग करते हुए नई चीज़ों को सीख सकते हैं। पूरी दुनिया जो है तकनीकी क्षेत्र पर आगे बढ़ रही है, इसीलिए शिक्षा जो है तकनीकी के माध्यम से बेहतर शिक्षा हम सब लोग मिलकर के प्राप्त कर सकते हैं, इसी तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। दूर बैठे लोगों को हम शिक्षित कर सकते हैं, अपनी बैठ के अपनी मीटिंग जो है कम समय में एक दूसरे के रास्ते में आवागमन किए बिना भी अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है टेली कॉन्फ्रेंसिंग
तो मुझे ऐसा लगता है कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग आप लोगों को भी करना चाहिए। आज जो हम ये सब जो कर रहे हैं ये भी एक प्रकार के टेली कॉन्फ्रेंसिंग का एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पॉइंट्स जो है समझ में आए होंगे और फिर से हम अगले लेक्चर को लेकर के यहाँ पर एकत्रित होंगे। आप लोगों ने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुना। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। टेली कॉन्फ्रेंसिंग आपके जीवन का एक अभिन्न अंग भी है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं के साथ थैंक यू।